मैं संजय सर एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने। आज हम लोग देखते हैं एरर करेक्शन का नेक्स्ट सेंटेंस। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। स्क्रीन पे देखिए, सेंटेंस दिख रहा होगा। अमृत कैन सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम। अमृत कैन सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम। अब इस सेंटेंस में हमको एरर ढूंढना है। तो देखिए, अमृत कैन सॉल्व्स, कैन, कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन है, इसके बाद मेन वर्ब में क्या है? सॉल्व्स। सॉल्व्स MB5 हुआ। लेकिन हमको करना क्या है? कोई भी, ध्यान दीजिएगा, कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके साथ सदैव MB1 का प्रयोग किया जाता है। सदैव MB1 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सॉल्व्स में ही प्रॉब्लम है। सॉल्व से MB5 है और MB5 की जगह क्या होना चाहिए? MB1 होना चाहिए, यानी सॉल्व होना चाहिए। यानी सही आंसर हो जाएगा अमृत कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कैन जो है एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ध्यान दीजिएगा, स्पेशल नोट यहाँ दिए गए हैं। स्पेशल नोट नंबर 1 में देखिए, लिखा गया है कि कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर SN2 में लिखा गया, स्पेशल नोट 2 में लिखा गया है कि सभी मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ सदैव MB1 अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं MB3। MB3 में क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आट टू, यूज्ड टू, नीड और डेयर को मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर, ये सभी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। और जब मॉडल ऑक्सिलरीज हैं तो इन सभी के साथ सदैव MB1 का ही प्रयोग किया जाता है। MB1 के अलावा यदि कोई भी मेन वर्ब का अदर फॉर्म्स इसके साथ लगा हुआ है, दूसरे फॉर्म हैं, तो वो रॉन्ग होगा और वहाँ पे MB1 कर देना होगा। इसके बाद देखिए, इस सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी कैन का प्रयोग किया गया है, अतः जो है MB1 का प्रयोग होगा। सॉल्व के स्थान पे सॉल्व हो गया। इसी तरह से अब SN5 हम लोग देख लेते हैं। SN5 में शक्ति अर्थात पावर बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। SN6 स्पेशल नोट 6 में देख लीजिए, योग्यता, एबिलिटी बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी हाँ, योग्यता अर्थात एबिलिटी बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। 7 देख लीजिए, SN7, क्षमता अर्थात कैपेसिटी बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। स्पेशल नोट 8 में देख लीजिए, अनुमति, इजाज़त, आज्ञा अर्थात परमिशन के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, अनुमति, इजाज़त, आज्ञा अर्थात परमिशन के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट SN9, आदत या स्वभाव अर्थात हैबिट और नेचर बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। हैबिट और नेचर बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैन का प्रयोग किया जाता है। SN10 देख लीजिए, सैद्धांतिक संभावना, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। सैद्धांतिक संभावना बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैन का प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा।